हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पम कुमार और स्वागत करता हूं सभी को अपने चैनल पी कुमार स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज मैं सौर मंडल के बारे में कुछ जानकारियां लेकर के आया हूं। सौर मंडल क्या होता है, सूर्य का कितना व्यास है, कितना आयतन है, कितना भार है, इन सब से रिलेटेड जानकारियां लेकर के आओ। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, स्किप ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है सौर मंडल क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही साधारण सा आंसर है जो दोस्तों। ठीक है, सौर मंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड इत्यादि छोटे बड़े जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, उनके समूह को क्या कहते हैं हम लोग? सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह, आप सब भी जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह और 172 अज्ञात, मतलब जो जाना गया हुआ है, जो जान चुके हम लोग कि हाँ 172 उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, ठीक है, सौर परिवार आकाश गंगा का एक चक्कर, सौर परिवार जो है, ठीक है, सौर परिवार कहने का मतलब सूर्य और उसके साथ 8 ग्रह, ठीक है, वो आकाश गंगा जो मिल्की वे है उसका एक चक्कर 25 करोड़, सॉरी 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करते हैं, जिसे हम लोग कॉस्मिक वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मिक वर्ष। कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। दोस्तों, मैं लाइव आकर के इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा टाइम फालतू का चला जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझा देता हूं। तो इसे हम कॉस्मिक वर्ष कहते हैं, जो सौर परिवार जो है आकाश गंगा का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। ठीक है, फिर देखते हैं फैक्ट नंबर 3 कौन सा। तो फैक्ट नंबर 3, याद रखिए, पृथ्वी से हमारा सूर्य जो है वो कितना गुना ज्यादा व्यास है इसका, सूर्य का 109 गुना। ठीक है, 109 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, आयतन जो है दोस्तों वो 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, और भार 303 लाख गुना, यानी कि 2 × 10⁻27 टन। ठीक है, ये टन में है, इतना गुना बड़ा है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। दोस्तों, सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से, ठीक है, कितनी दूरी पे है? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर। और प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड। चाल कितनी है? 3 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नाभिकीय संलयन के बारे में है। ठीक है, और संगठन में कौन कौन सा, सूर्य के संगठन में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, सूर्य के संगठन, संगठन मतलब हो गया कि उसके अंदर की जो प्रक्रिया होती है ऊर्जा बनने एवं लाइट बनने, प्रकाश बनने में, ठीक है, उसमें 71%, 71% हाइड्रोजन होता है और 26.5, कितना, 26.5, ठीक है, 26.5% हीलियम होता है। ठीक है, सूर्य के संगठन में। ठीक है, अब सूर्य की ऊर्जा की प्राप्ति, सूर्य को ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है? तो दोस्तों, तो सूर्य की ऊर्जा की प्राप्ति जो होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। जैसे 2 हाइड्रोजन के अणु हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु, वो हाइड्रोजन के नाभिक कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं। तो जब वो आपस में टूटते हैं, टकराते हैं, तो उससे हीलियम अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 टुकड़े अणु, जो परमाणु जो होते हैं, वो आपस में मिल करके विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है, वो हीलियम अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, सूर्य के कोर का जो तापमान होता है, जो है उसका सेंटर का, वो होता है 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। कितना? 15 मिलियन सेंटीग्रेड। ठीक है, 15 मिलियन सेंटीग्रेड। दोस्तों, सूर्य में 3 परत होती है। कितनी होती है? 3 परत होती है। ठीक है, एक होता है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, दूसरा होता है वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर, ठीक है, तीसरा होता है कोरोना यानी किरीट। ठीक है, ये
कोरोना जो होता है ये सबसे सेंटर का पार्ट होता है जहां का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, प्रकाश मंडल जो होता है दोस्तों ये सूर्य के निचले धरातल को, प्रकाश सूर्य का जो निचला धरातल होता है सबसे लोअर पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। तो इसे हम लोग दोस्तों नग्न आंखों से ऐसे देख लेते हैं सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय। ठीक है, वर्णमंडल क्या होता है दोस्तों, ये सूर्य के जो प्रकाश मंडल होती है, प्रकाश मंडल से ठीक ऊपरी परत जो होती है वो बहुत ही पतली होती है, पतली परत के रूप में होती है, जिसे हम लोग वर्णमंडल कहते हैं। लेकिन कभी कभी इस मंडल में भी बहुत तेज लाइट निकलती है, बहुत तेज कह सकते हैं या फिर बहुत हाई बीम कह सकते हैं कि लाइट निकलती है, जिसे हम लोग सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं हम लोग कि कोरोना क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये है कोरोना। कोरोना सूर्य का बाहरी भाग है जो, ठीक है, सूर्य ग्रहण के वक्त दिखाई। ये कोरोना बीमारी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा चाइना से आया होगा बीमारी। ठीक है, चाइना वालों का तो यूं ही काम है, बस बीमारी फैलाते रहो कुछ से कुछ। ठीक है, तो ये कोरोना है, सूर्य का सबसे बाहरी भाग है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे दोस्तों एक्स किरणें निकलती है। कौन सी? एक्स किरणें। एक्स किरणें निकलती है और इसका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि ग्रह क्या होते हैं, ग्रह कौन कौन से हैं। ठीक है, उन ग्रहों की कुछ विशेषताएं आपको मैं बताता चलूंगा। तो चलिए वीडियो देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये हैं ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य से दूरी के हिसाब से, ठीक है, कि कितनी दूरी पे है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई उनके पीरियोडिक पे मैंने ये लगाया। जैसे बुध है, इनके उपग्रहों की संख्या क्या है? 0, और बुध सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों, बुध सबसे छोटा ग्रह है। फिर है शुक्र, ये चमकीला ग्रह होता है। ठीक है, इस पे भी उपग्रह 0 है, एक भी नहीं है। पृथ्वी जो है एक उपग्रह है और वो है चंद्रमा। ठीक है, मंगल पे 2 उपग्रह है, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और उसके बाद है शनि। फिर है शनि के 53 दोस्तों उपग्रहों की संख्या 53 है, और बृहस्पति ग्रह की उपग्रहों की संख्या 50 है। ठीक है, यूरेनस पे 27 उपग्रहों की संख्या है और नेपच्यून पे है 13। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर ग्रहों से रिलेटेड सारे ग्रहों की लिस्ट और उनसे रिलेटेड कुछ कुछ खास बातें, उन सब के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ग्रहों से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।